वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह के बजे 5:15 और मैं उठ चुकी आ गई हूँ बाहर। और बाहर का वेदर मेरा आज काफ़ी अच्छा है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है टॉपिक मैं पहले क्या खाती थी और अब क्या नहीं खाती हूँ, जिससे मेरा वज़न बहुत जल्दी से कम हो गया। तो सभी की परेशानी है कि आप पहले क्या खाते थे और अब क्या नहीं खाते हैं। तो चलिए पहले उससे मैं अपना ले लेती हूँ। अपना सबसे पहले जो ड्रिंक है मेरा वो है लेमन ड्रिंक, और इसको हम सिप सिप करके पियेंगे। मौसम ठंडा होने लगेगा तो आप क्या करना कि अगर आपको लेमन ड्रिंक नहीं सूट हो रहा तो आप जीरा वाटर लेना, लेकिन मॉर्निंग में जीरा और लेमन में से कोई भी एक ले सकता है। ये आपका बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो जी आज अमीर हाजमा का कमेंट है, वो कहती हैं बिग थैंक यू सिस्टर, आज यूट्यूब पर किसी ने मुझे पहली बार मेरा रिप्लाई दिया है, तो उसके लिए थैंक यू कि कोई बात नहीं है कि मैं अगर आप लोगों का रिप्लाई नहीं करूँगी तो फिर मेरा यूट्यूबर होने को फ़ायदा ही नहीं है। मैं यहाँ पे जहाँ तक मैं पहुँच रही हूँ ना, वो सक्सेस की सीढ़ी आप लोगों की ही है, आप लोगों का सपोर्ट है और आप लोगों का प्यार ही है। बस ये मान लीजिए कि आप लोगों की कृपा है। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, क्योंकि बेटे ने ये रात को एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मम्मी कल को मैं स्कूल जाऊँगी तो छोले भटूरे लेके जाऊँगी। तो बस सुबह उठ गई थी जल्दी, और छोले तो मैंने रात को भिगो कर रख दिए थे। अब इनको पहले छोले को मैं उबाल लेती हूँ। एक तरफ रख दिए मैंने कढ़ाई भटूरों के लिए, और आटा मैंने जब सुबह उठ के आई थी ना, सबसे पहले मैंने आटा ही गूँथ के रख दिया है। तो मैं दूँगी उसको बेटी को दूध, वो दूध पी के ही फ्रेश होके आती है मेरी बेटी। छोटे बच्चे हैं, देखो छोटे बच्चे के साथ तो हमें बच्चों के हिसाब से चलना होता है, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो मैंने उसको ना ऐसे ही 2 भटूरे बना दिए थे। मैंने कहा 2 भटूरे बना देती हूँ अपने फ्रेंड के साथ खा लेगी, लेकिन उसको पहले मेरी बेटी को ना भटूरे पसंद नहीं थे, लेकिन जैसे उसने खाए ना अभी सर्दियों में तो उसको अच्छे लगे, तब से उसको बहुत अच्छे लगते हैं छोले भटूरे। और ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी पसंद ना हो छोले भटूरे, सभी को पसंद है। तो आज सभी के खाने में लंच में छोले भटूरे। रिहाना लीजिए कमेंट है, वो कहते हैं कि दी वेट लॉस में बेड टाइम पर ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं या नहीं, प्लीज़ ज़रूर बताना। ज़रूर ब्लैक कॉफ़ी लो या फिर ब्लैक टी लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप ले सकते हो। और बेड टाइम पे मैं समझ रही हूँ आप उन दिनों की बात कर रहे हो जो 6 दिन हमारे चलते हैं पीरियड के, वो भी अच्छे होते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी तो बहुत अच्छा बोलते कहते हैं कि अगर आप पीरियड के टाइम पे चॉकलेट खाते हैं ना, चॉकलेट या ब्लैक कॉफ़ी लेते हो तो उससे आपको जो पीरियड में दर्द होता है ना वो नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं बेटी को भेजने के बाद मैं अब क्या करती हूँ, 2 दिन में बेटी को भेजने के बाद तुरंत नहा लेती हूँ और नहा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जब ना बेटा मेरे नीचे जाया रहता है और उस वजह में मैं नहा के फटाफट पूजा कर सारा काम छोड़ देती हूँ, नहा के पूजा करके आती हूँ। क्योंकि मुझे पूजा कहते हैं ना कि अगर पूजा आपने शांति से कर ली तो बहुत अच्छी आपकी पूजा हो जाती है। वरना तो मेरी शांति से नहीं होती थी। तो ये है मेरे ड्राई फ्रूट जो मैं रात भर भिगो कर रखती हूँ। और मैं किशमिश हमेशा अलग भिगो कर रखती हूँ, क्योंकि किशमिश का पानी पीने से हमारा ब्लड एकदम से क्लीन होता है और हमारे फेस पे ग्लो आता है। और हमें ये किशमिश, बादाम, अंजीर खाना चाहिए। और लेडीज़ को ना किशमिश तो ज़रूर खाना चाहिए, जिससे कि उनको आयरन की पूर्ति हो जाए और उनको उनके पैर में दर्द ना रहे। आयरन की कमी होने से ना बाल झड़ते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है और आपकी हड्डियों में पैरों में दर्द रहता है। तो लेडीज़ को मैं जेंट्स को तो सब खाते हैं कहते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लेडीज़ को भी खाना चाहिए, क्योंकि उनको पूरे दिन का अपना घर की जिम्मेदारियाँ रहती हैं और उनको मैं नहीं मानती घर पे रहती हैं तो उनको आराम मिलता है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता उनको। तो कल की वीडियो मैंने कमेंट कहा था कि कौन कहाँ से हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। कुछ नाम हैं, जैसे कि एक तो हो गया राहुल, हो गया लक्ष्मी जी, हो गए लक्ष्मी, हो गई है विवाह, हो गई हैं, और अमीर हाजमा होते हैं। ये इन लोगों ने मुझे बताया है कि ये कहाँ से हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी वीडियो यहाँ तक पहुँच रही है। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि इतनी दूर तक मेरी वीडियो पहुँच रही है। और गुरप्रीत जी ने तो मुझे सबसे पहले वीडियो में बता दिया था वो पंजाब से हैं। और ये जो ऑयल तेल है ना,
ये ना मैंने इंस्टा पेज से मंगवाया था और इससे ना मेरे पहले काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरे हेयर फॉल होता था, लेकिन इसको लगाने से मेरे ना हेयर फॉल नहीं होता, बहुत कम होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। देखो इतने बाल निकाल खींच के लाई ना तो गिने चुने 4-5 बाल आते हैं, इतने तो देखो नॉर्मल आते हैं, इतने ही बाल हैं, इससे अलावा बाल नहीं आते। और अगर मैं इसको बीच में छोड़ देती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कि अगर आप कंटिन्यू करो ना, इससे आपके बाल ना बहुत हैवी हो जाते हैं। और आप मेरे ना जो बाल है ना आगे की तरफ है बहुत हल्के हैं, मेरी मम्मी के भी, मेरी नानी के भी, मतलब कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ मेरे बालों में है। और आगे की तरफ बहुत ही हल्कापन है, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी कर लेती हूँ। अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद मैंने लिए अपना सारा घर का काम कर कर आके अपना ये मेरा है ब्लैक कॉफ़ी, पूरा मग भर पी लेती हूँ और उसके बाद बैठ जाती हूँ ना टीवी चला के। तो ये मुझे बड़ा परेशान करता है, इसके फेवरेट गाने चलाओ, इसको क्या देखना है। तो आज छोले भटूरे बनाऊंगी। भटूरे का आटा तो गूंथ के रख दिया था और छोले मैंने अपनी बेटी के लिए सुबह उसी के हिसाब से मैंने बना के दिए थे। तो पहले क्या खाती थी और अब क्या नहीं खाती, जिससे मेरा वज़न तेज़ी से कम हो गया। पहले तो ना मुझे क्या था कि मुझे चिली पोटैटो बहुत पसंद थे, मैं चिली पोटैटो खाती थी, मोमोज़ खाती थी और अपना टाइम पे ना ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, स्किप कर जाती थी। और चाय के साथ अगर खाती भी थी ना तो पराठे खाती थी। चीनी एक होता है ना कि आपको खाना बना लिया, खाना रोटियाँ बना ली, रोटी बनाने के बाद जो 2 रोटियों का 1 रोटियों का आटा बचता है तो सोचते थे क्या ही रखें, तो उसका मैं चीनी का पराठा बनाती थी, वो खा लेती थी। तो ये मेरी आदत इतनी बिगड़ गई, जैसे कि कोई घर में गेस्ट आया, कोल्ड ड्रिंक दे रहे हम उनको तो कोल्ड ड्रिंक पी ली मैंने। बच्चे चिप्स के पैकेट खाते थे, मैं बोलती थी अपनी बेटी से, नबी जा एक चिप्स का पैकेट तुम लियो, एक मेरे लिए ले आना। ये चिप्स खाती थी। तो मैं इतनी आदत मेरी ख़राब हो गई थी कि तो मैं हेल्दी चीज़ तो मैंने खानी छोड़ ही दी थी। हेल्दी चीज़ क्या होती है वो खानी छोड़ दी थी, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। तो मैं ये बाहर की चीज़ इतने खाने लगी बहुत ही ज़्यादा। और खाने कोई मतलब होता है कि आपने अभी तो कुछ खाया फिर उसके बाद तुरंत खाने लगे, और मेरा पेट ना हैवी हैवी सा रहता था। एक होता है ना कि भूख लगना, एक होता है कि कुछ चाहिए। मेरा पेट भरा रहता था लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ खाती रहती थी। और खाने का इतना सामान मैं अपने घर में बिस्किट, नमकीन, कुकीज़ इतना बहुत रखती थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो उससे ना मेरी आदत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मेरा कोई टाइम नहीं होता था। तो अगर आप छोले बनाते हो ना, तो छोले बनाते वक्त आप अजवाइन ज़रूर डालना, क्योंकि छोले करते हैं गैस, अजवाइन डालने से गैस नहीं बनेगी। और साथ में अगर हो सकता है, अगर काले सूखे सूखे आंवला आता है वो डाल सकते हैं, उससे आपके छोले कलर ही बदलनी, ब्लैक ब्लैक हो जाए। पहले मैं ऐसे ब्लैक कलर के बनाती थी, अब नहीं बना पाती, क्योंकि जो अनार के छिलके आते हैं ना, उनको अनार के छिलके फेंकने की जगह उन्हें आप सुखा कर रख लीजिए। और सुखा के जब आप छोले बनाओ ना, उसमें 1-2 पत्ते डाल दो, उससे आपके कच्चे चने काले हो जाएंगे। मैं पहले ऐसी बनाती थी, अब बहुत टाइम से मतलब छिलके नहीं आ रहे, छिलके नहीं सॉरी अनार नहीं आ रहे, मैं नहीं सुखा पा रही। वरना तो बहुत अच्छा है कि आप चाय की पत्ती की जगह आप अनार के छिलकों से अपने चने काले कर सकते हैं। और फिर मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी, योगा नहीं करती थी, मैं वॉक नहीं करती थी, मैं डांसिंग नहीं करती थी। तो वो चीज़ मेरी थी कि वो तो मेरे को करना कुछ था ही नहीं। मेरा क्या था, खाना खाया और भैया काम पहले भी क्या करती थी, किचन को साफ़ करके खाना खाया, खाना खा के बर्तन रख दिए मैंने नीचे और पीछे की तरफ लेट गई। और फिर मैं उठ रही हूँ शाम के चाय के टाइम पे उठती थी। तो ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है, जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ता चला गया। और इसी चीज़ को मैंने वो किया कि भाई कैसे चलेगा। तो मैंने इस चीज़ को सुधार लाने के लिए बहुत कुछ सोचा, और जब मैंने एक्शन लिया इस चीज़ का। तो आज मैं बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल है, विदाउट कुकिंग मेरा है ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने पत्ता गोभी, खीरो और प्याज काटे हैं। उसमें डालूंगे दही, चने हैं उबले हुए, और ये बहुत फाइबर हाई प्रोटीन आपका ब्रेकफास्ट है। इसमें कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट। इसमें डाल चुकी हूँ मैं एक दही, अगर आपके पास आधा ग्लास दही हो बिना पानी के, सूखी सूखी, वो दही डालो। उसमें मैंने कुछ नहीं डाला, चाट मसाला, सिर्फ नमक डाला था जब बॉईल होते वक्त, एक हरी मिर्च डाली है। और इतना अच्छा मेरे को ये ब्रेकफास्ट लगता है ना, बहुत ही अच्छा। आप इसको लंच में ले सकते हो, आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है।
और इससे ना आपका एक बहुत फ़ायदा है कि आप जो भी वेट लॉस करना चाहता है ना, वो दूसरे पे डिपेंड होके वेट लॉस ना करें, सिर्फ अपने आप पे करें। जैसे कि अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे कुकिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुकिंग आप पे आए ना, आप दूसरों पे रहो कि मुझे ये बना दो, मुझे आज ये खाना है, तो ऐसे दूसरा परेशान होता है। आप खुद करिए कुकिंग के लिए। और इस वक्त पता है क्या टाइम हो चुका है, बेटे को मैंने नहला चुकी हूँ, टाइम हो रहा है यहाँ पे 12 बज रहे हैं। मैंने जो उसकी जो पजामी आना, तो क्या होती है, मैं इसको दो चार पजामे मैं जोड़ती नहीं हूँ, साथ के साथ मैं सरफ में साबुन से रगड़ के निकाल देती हूँ। ये ज़िद कर रहा था कि इसको कार की चाबी चाहिए। बेटे को सुला के आ गई हूँ, सुलाने के आने के बाद सबके लिए बनाए भटूरे। यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:30 पौने 1 बज रहा होगा, और हस्बैंड जी की थाली है। और मेरा ड्राइंग रूम आप देख सकते हो क्या हालत रहती है, क्योंकि मैं दिन में मॉर्निंग में तो करती हूँ, लेकिन बीच में कर लेती हूँ, लेकिन ये बेटा है ना, बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो सबको छोले भटूरे खिलाने के बाद मैंने खाए छोले, और आधा भटूरा खाया मैंने, आधा भटूरा खाया, और छोले हैं, और साथ में है ये मेरा 1 गिलास मट्ठा और है प्याज। तो आज ये है मेरे लंच में। और लंच के 1-1.5 घंटे बाद मैंने लिए तुलसी ग्रीन टी। जो पूछ रहे थे ना कि आप कौन सी ग्रीन टी पे, तो ये है मेरी तुलसी ग्रीन टी है। तो ये मेरे 2 डिब्बे ले चुकी हूँ। और उसके बाद खाना खाने के बाद ही मैं अपनी किचन साफ़ करती हूँ। पहले में और मैं क्या रूटीन है कि मैं पहले काम करके किचन विचन साफ़ करके तब खाना खाती थी। अब क्या है, मैं सबको खिलाने के बाद जब मैं खाती हूँ उसके बाद किचन साफ़ करती हूँ। आपको पता ही है, जो लेडीज़ हैं उन्हें पता है कि किचन साफ़ करने पूरा 1-1.5 घंटा बहुत आराम से लग जाता है। तो वो मैं 1-1.5 घंटा इसमें लग जाता है। मैं वॉक ना करके मैं अपने घर के काम में कर लेती हूँ। और मैं सब इतना मेरा जो भी ड्रिंक है ना, जो वेट लो फैट कटर ड्रिंक है, या अजवाइन हो, सौंफ है, जो ग्रीन टी जो भी बनाना हो, तो वो मेरा स्टेप बन जाता है। और मेरे को अच्छा सा मेरा एक टाइम टेबल बना रहता है। अब ग्रीन टी लेने के बाद मेरे को अपना हेयर वॉश करना है, फिर बेटी आएगी, फिर बेटी को लेके आऊँगी। ये मेरा बन गया है ग्रीन टी। तो इस चीज़ में मैंने बहुत सुधार किया अपना। और रूम में लेकर जाऊंगी। इस बीच में क्या है, 1:30 बज गया है, 1:30 के और 1 के 2 के बीच में मेरे ब्लॉग आता है। उस बीच में मैं अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए अब टाइमिंग लगाऊंगी, और आप लोगों तक पहुंचाना है। फिर टाइम देखा कि पौने 2 बज गए हैं, फटफट नीचे आई अपनी बेटी को लेने के लिए, क्योंकि उसकी बस आ चुकी थी। बस आगे की तरफ खड़ी है, आज बस ने पीछे ही छोड़ दिया था। तो अब आदत क्या है मेरी, अब पहले क्या थी और अब क्या है, अब की मैं आपको अपनी आदत बता देती हूँ, तुमने देखी नहीं है। इसका बैग भी मैं लेके आती हूँ, लड़की को नमस्ते भी नहीं करती। 2 सीढ़ियों पर चढ़ूं मैं। हाँ 2 सीढ़ियों। आओ लो। पापा को नमस्ते करो, अम्मा को नमस्ते करके आओ। चलो, अब मैंने चिप्स बिल्कुल भी टच नहीं किए हैं। जैसे कि कर लेते हैं ना कि जब से वेट लॉस जर्नी किया कि आपने 1-2 बार कर लो, बिल्कुल भी नहीं। जब से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया और अब तक मैं 6 महीने हो गए। 6 महीने से मैंने अब तक एक दिन भी ना तो चिली पटाटो खाए, ना मैंने चाउमीन खाए, ना मैंने बोलते ना चिप्स के पैकेट खाए, ना मैंने कोल्ड ड्रिंक पिए। हाँ, अगर जब मीठा मीठा हो तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन इतना ये सब नहीं लिए। अब मुझे अगर मैं देखो, आप डेली ले रहे हो वो चीज़ है, हफ्ते में ले रहे हो वो चीज़ है, लेकिन आप अगर साल में ये छठे महीने में 1-2 बार लेते हो, वो इतना सूट नहीं करता। वो इतना तो चलता है, इतना तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो यहाँ की मुझे ना कहते मैं देखो, मैं जैसे गाज़ियाबाद की शहर की लड़की हूँ, तो वहाँ के खाने में और गांव के चाउमीन टिल्ली पराठे में तो कितना फ़र्क होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आता है। तो मैं ना 4-5 दिन हो गए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वक्त 3:30 बजे है, तो मैंने अपनी बेटी को लगाया कि चलो डांस करते हैं। जो कहती है चलो ठीक मम्मा डांस। तो अब क्या क्या कि हो गया है, क्या है यहाँ पे कि मैं अपनी बेटी को भी टाइम दे रही हूँ, बच्चों के साथ भी खेल रही हूँ, और अपना वर्कआउट भी कर हो रहा है कि मैं अपनी एक्सरसाइज करके बॉडी से पसीना भी निकाल रही हूँ। क्योंकि मैंने आधा छोला भटूरा खाया है, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आधा भटूरा खा के कोई गलती तो नहीं कर दी है। देखो, एक्सरसाइज करने से क्या फ़र्क है, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ 4 दिन हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टमी बाहर को निकल रहा है, मेरे को हैवीपन हो रहा है। तो इस चीज़ को ये खुद ही फील होने लग जाता है। लेकिन अब एक्सरसाइज करने का ही मेरे को सबसे अच्छा लगता है। मुझे डांस और वॉक से बेहतर एक्सरसाइज ही लगती है, एक्सरसाइज करने का कि एक्सरसाइज करने। लेकिन अब टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हर चीज़ से रुकी हुई है। तो यहाँ पे अब मेरा
टाइम ख़त्म हो गया, तो बेटी बोलती है मम्मा नहीं अब आपका टाइम ख़त्म हो गया, मैं आप बैठो, मैं अब डांस करूँ। मैंने कहा ठीक है। ये डांस कर रही है और इधर बेटा बैठा हुआ है, बेटा भी देख रहा है। तो मुझे खुशी होती है कि मैं बच्चों को भी देख रही हूँ और अपना वेट लॉस भी कर रही हूँ, तो इससे मुझे खुशी की कोई बात लग ही नहीं सकती। और मेरा आप घर आप देख ही सकते हो कितना बड़ा घर है, मैं पूरे घर में पोछा लगा के लाती हूँ। मेरे कोई हेल्पर नहीं है यहाँ पे, नहीं मेरे को ऐसा कोई हाथ बटाता है चल तुम ऐसे कर लो। ऐसा होता है कि मैं हफ्ते में 3 दिन तो मैं वाइपर से लगा के लाती हूँ और 4 दिन मैं ना हाथ से लगा के लाती हूँ। तो मेरे इस तरह से रूटीन है। तो डांस किया, डांस करने से मेरे बॉडी में पसीना आया और देखो आंखों के नीचे मेरे को निशान हो रहा है, क्योंकि बेटे ने हाथ ऐसा मार देता कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। यहाँ पे बजे हैं शाम के 4:30 बजे हैं और सासू माँ जी लेने गई हैं दवाई डॉक्टर के, देवर लेकर गए हैं। और यहाँ पे मैं छोक रही हूँ कढ़ी, क्योंकि कहीं से मट्ठा आई है तो मुझे लगता है कि मैं ना कढ़ी छोक लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी बनाना आप देखो छोटे बच्चे के साथ रहकर कितनी बड़ी दिक्कत होती है, कैसे काम होता है। मैंने बहुत कहते हैं कि हिम्मत मारी है कि कैसे मैंने कढ़ी बनाई है। कढ़ी बनाने की हिम्मत नहीं कम हिम्मत है कि छोटे बच्चे के साथ आप कैसे मैनेज करते हो, छोटे बच्चे के साथ आप किस तरह से काम करते हो। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि छोटे बच्चे को डर लगता है कि वो कढ़ाई पे से दूर रहे, और ये बार बार कढ़ाई के अंदर झांक रहा था कि कढ़ाई में क्या हो रहा। और मैंने कढ़ाई में ना तेल चढ़ा दिया था तो डर लगता था मुझे। तो आज बनाऊँ कढ़ी चावल। और तो आज का मैंने गलती ये कर दी है कि मैंने कढ़ी चावल खा के कढ़ी चावल नहीं आधा भटूरा खा के, तो पहले में और अब की में मेरा इतना बदलाव आ गया कि मैंने हर चीज़ जो जंक फूड थे ना वो तो मैं छोड़ दिए। और पहले मुझे आलू गाजर की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। मुझे पूरा सीज़न चला गया सर्दियों का, गाजर चली भी गई, मैंने आलू को बिल्कुल भी टच नहीं किया। मेरे फेवरेट होते हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद होते हैं। मैंने आलू के पराठे पूरे सीज़न हो गए नहीं खाए। और इस बार मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे अभी कुछ दिन, एक हफ्ता ही हुआ होगा कि जब से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है ना, जब से वेट लॉस किया है, अपना तो बंद कर ही दिया है आलू के पराठे खाना, और हमारे भी बंद कर दिया, बनाते ही नहीं है। तो पता है क्या होता है, हाउस वाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है कि वो किचन में रह के सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान चीज़ें बनाती है। जब अपना टाइम आता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो एक बाइट लेने से वो सारी गलती जो सुबह से लेकर शाम तक उसने मेहनत की सब पे पानी फिर जाता है, पूरे एक हफ्ते का राउंड फिर से चलता है वो। तो यही चीज़ है कि हम अपना वज़न इसलिए मेरा कहते हैं ना कि हाउस वाइफ का वजह इस वजह से कम नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ पे मैं इसको लर्न करने के लिए बोली थी, मना कर रही थी नहीं मैं कढ़ी चावल खाऊंगी, पहले कढ़ी चावल खाऊंगी। सब कढ़ी चावल बहुत पसंद है मेरी बेटी को। और इधर बेटी के दाल, इधर मैंने अपने आज में जो डिनर में है सिर्फ कढ़ी लिए मैंने, क्योंकि वो मैंने भटूरा खाया था आधा, तो उससे मेरे को पेट में हैवीपन हो रहा था। और कोशिश की थी कि बॉडी से पसीना निकाल, लेकिन इतना नहीं निकाल पाई जितना निकाला था। उसको मैं उससे ना मैं पूछ रही थी बताओ सुनाओ, मैं किचन में रहकर जैसे टाइम नहीं मिल पाता मुझे, तो मैं किचन में रहकर अपना यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी, रोटियाँ बना रही थी, सबको खिला रही थी, तो यहीं बैठ के मैं इसको पढ़ा रही थी। तो मैं 2 काम एक साथ इस तरह से लेके चलती हूँ। तो डियर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और किसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बनवानी है तो वो भी बता दीजिए, वो भी मैं आपका मन चाहे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और इस वक्त बना रही हूँ चावल, जबकि कहते हैं कि रात में चावल नहीं खाते, मैं बना रही हूँ क्योंकि बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा कढ़ी चावल खाने हैं। कल फिर स्कूल चली जाती है, फिर मॉर्निंग में 7 बजे स्कूल चली जाती है, फिर वहाँ से आती है 1:45-2 बजे, तो पूरा टाइम निकल जाता है। तो नहीं मैं अभी खाऊंगी, तो मुझे भी लगा कि नहीं बच्चा वो जो चीज़ कह रहा है उसको करके खिलाना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जो बच्चे कहते हैं वो आपको करके देना चाहिए। बच्चों को ऐसे इतना प्यार दो कि बच्चे को ये लगे ही नहीं कि हर परेशानी का हल हमारे मम्मी पापा के पास नहीं हो। और बेटियों को तो बिल्कुल ये ना लगे कि हमारी मम्मी सिर्फ एक काम तक है, उसको ये हो कि हाँ मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे बजे हैं 9 और आज मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, क्योंकि दोनों बच्चे दिन में नहीं सोए थे तो आज जल्दी सो गए, वरना तो 10-11 बजे से पहले नहीं सोते। मुझे भी शांति नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। तो मैंने आज लोअर टी शर्ट पहने हैं, हस्बैंड जी की टी शर्ट पहन ली। मैंने पहन कर देखा वो पूरी फिट आ रही है, मैंने कहा मैं इतनी ऐसे मतलब मेरे हस्बैंड में सेम है क्या। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।